तो गाइस आज का वीडियो मेरे उन छोटे भाइयों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जिनको रिसेंटली थोड़ी बहुत दाढ़ी आनी शुरू हुई है। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम लोग मर्द होते जा रहे हो। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम भी ट्रिमर बाय करने वाले हैं, वैसे इसमें ये जो वीडियो है कंप्लीट गाइड के तौर पे भी रहेगा। मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना एंड अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जिनको काफी घनी दाढ़ी आती है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड वैसे लोगों को बिल्कुल भी मिस मत करना जिनको बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती, थोड़े उनके भी मजे लेने हैं। एंड आज हमारे पास है Xiaomi का बियर्ड ट्रिमर 2। ये जो ट्रिमर आपको 2000 में मिल जाएगा। तो मार्केट में अगर आप ट्रिमर ढूंढने जाते हो तो आपको 1000 रुपए से नीचे भी ट्रिमर्स मिल जाते हैं, 1500 रुपए तक में भी आपको ठीक ठाक से ट्रिमर मिल जाता है। बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम एक ट्रिमर बाय करने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं। अगर आप बजट सेगमेंट में जाते हो, ब्लेड्स की क्वालिटी घटिया रहती है, उसके बाद बैटरी बैकअप आपको अच्छा नहीं मिलेगा, किसी में आपको बिल्ड क्वालिटी बेकार रहेगा एंड आपको प्रॉपर ग्रिप भी नहीं मिलता है। तो वैसे केस में आपको लॉन्ग रन में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी एंड आपको बहुत ज्यादा कट्स वगैरह भी लगेंगे जो कि आपको लॉन्ग रन में आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप फर्स्ट टाइम एक ट्रिमर बाय करने वाले हो, तो वैसे केस में एक अच्छे क्वालिटी के ट्रिमर में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। 1800 से लेके 2100 रुपए के बीच में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ट्रिमर्स मिल जाते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो IPX7 के वॉशेबल बॉडी के साथ ही आता है। मतलब ये जो आप मशीन देख रहे हो, इसको आप आराम से पानी वगैरह में धो भी दोगे तो भी इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। काफी अच्छे से पानी को विथस्टैंड कर जाएगा। 40 इसके अंदर में आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। 1.5 घंटे का आपको बैकअप मिल जाता है, जिसको हम लोग आगे टेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कितना ज्यादा बैकअप देता है एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो। एंड डिजिटल LED स्क्रीन आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे पावर रेटिंग दिखाता रहेगा कि कितना बैटरी इसके अंदर बचा हुआ है। बैक साइड में इसके बाकी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक सील मिल जाएगा जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रिमर था इसके पहले कभी खोला गया है कि नहीं। तो ये आउट ऑफ बॉक्स एकदम सील्ड पैक ही आया था। ये रहा इस ट्रिमर का यूजर मैनुअल गाइड। अगर आप फर्स्ट टाइम एक ट्रिमर बाय करो तो डेफिनेटली आप इस यूजर मैनुअल को पढ़ लेना, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इसको किस तरीके से इसका केयर करना है, किस तरीके से इसको क्लीन करना है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया। तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कतें होने वाली नहीं है इसमें। ये रहा ट्रिमर का क्लिप एंड क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे थिकनेस जो है वो इनफ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे मस्ती मजाक मत करना, बिकॉज ये थोड़ा सा फ्रेजाइल है, ज़्यादा कस के दबा दोगे तो ये ब्रेक भी कर सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना। इसको साइड में करते हैं। यहाँ पे आपको एक कैरी पाउच मिल जाता है जो कि थोड़ा सा वेलवेटी स्टाइल में है एंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी इसकी दी गई है। आपको इसके अंदर में ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड ये सॉफ्ट मटेरियल से बनाया गया है। इसका जो लेंथ है वो भी इनफ है। आपका जो ट्रिमर है वो बड़े आराम से इसके अंदर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसको साइड में कर लेते हैं एंड एक आपको USB टाइप A to USB टाइप C का केबल मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसको आराम से चार्ज कर पाओगे। कोई भी आपको अडेप्टर इसके अंदर में नहीं मिलता है। एंड गाइस ये रहा हमारा ट्रिमर एंड इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है। मैंने फोटो में देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा बल्कि होगा, बट ये इन हैंड फील जो है काफी अच्छा निकल के आता है एंड आपको ग्रिप जो है काफी अच्छा निकल के आएगा। ये जो प्लास्टिक मटेरियल आप देख रहे हो इसके ऊपर में आपको मैट फिनिश दिया गया, जिसकी मदद से आपको ग्रिप जो है वो काफी अच्छा निकल के आता है एंड आप इवन गर्मी के टाइम में भी यूज करते हो तो आपका जो हाथ है वो स्लिप नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपको एक क्लिप प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अगर बियर्ड वगैरह पे शेविंग करना जा रहे हो तो वैसे कि इसमें आपको ये काफी मदद दे देगा। एंड यहाँ से आप इसके साइजेस वगैरह को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से ऑपरेट करता है, ज़्यादा नॉइज इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो सेकंड क्लिप है, अगर आप हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हो तो वैसे कि इसमें आप इस वाले क्लिप को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आपको कट मिलेगा एंड 0 डेप्थ पे आप इसको क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा फील आता है, लगता है कि आप शेव करके आए हो। एंड अगर आप थोड़ा बहुत दाढ़ी रखना चाहते हो एंड आप एक अमेच्योर, आप फर्स्ट टाइम अगर एक ट्रिमर यूज़ करो तो वैसे कि इसमें आप क्लिप के साथ यूज़ करना, थोड़ा सा सेफ्टी जो है आपको ज़्यादा बेहतर निकल के आएगा। मोटर जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है। तो अभी ये 63% पे अभी है एंड इसमें जो मोटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है एंड वाइब्रेशन मुझे पूरे हाथ में फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर इसके अंदर में दिया गया है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि टाइप C के साथ आता है एंड इसको कवर करने के लिए आपको पूरा रबर का फिनिश दिया गया, जिसकी वजह से पानी वगैरह जो है वो बिल्कुल भी इसके अंदर में घुसने का कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे हल्का सा कटआउट भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको बड़े इजीली इसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल सकते हो एंड ये वापस से इसके अंदर में पैक हो जाता है। यहाँ पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लेड मटेरियल के बारे में बात करें तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। अगर सेम रेंज में आप फिलिप्स का लेते हो तो वहाँ पे आपको टाइटेनियम कोटिंग के साथ आता है, जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज एंड थोड़ा सा ज़्यादा
बेहतर ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। उसके अंदर में आपको अलग से कुछ भी ऑयल वगैरह लगाने का टेंशन नहीं रहता है। यहाँ पे आपको ऑयल लगाना पड़ेगा। मैं एक बार यूजर मैनुअल देख के एक बार कंफर्म कर देता हूँ। एंड इसको जब आपको क्लीन करना है, इसको आप हल्का से इस तरीके से पुश करोगे एंड यहाँ पे फिर आप जो भी बाल वगैरह आपके हैं, दाढ़ी वगैरह जब आप बना रहे हो तो यहाँ पे थोड़े बहुत एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इनको आप क्लीन करके वापस से आप इसको इस तरीके से फिट कर सकते हो। बड़े आराम से फिट हो जाता है। आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप बड़े आराम से इसको क्लिप इन एंड क्लिप ऑफ करना सीख जाओगे। एंड गाइस, ये वाला जो ट्रिमर है आपको लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ भी आता है। आपको बस करना क्या है कि ये जो पावर बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक का साइन का बटन आ जाएगा। ये देख सकते हो अभी आपका जो ट्रिमर है ये लॉक हो गया है। अब इस केस में अगर आप इसको बैग वगैरह में लेकर कहीं पे ट्रैवल वगैरह भी करते हो एंड गलती से भी आपका बटन दब भी जाता है, तो वैसे केस में आपका ये देख सकते हो कि यहाँ पे लॉकिंग दिखा रहा है कि ये बटन अभी लॉक्ड है। आपका जो ट्रिमर है ये ऑन नहीं होगा। वापस से आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तो ये देखो अब जाके ये आपका एक्टिवेट हुआ है। तो आपका गलती से भी बैग वगैरह में पड़ा रहेगा तो कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग होने के चांसेस एकदम ना के बराबर रहेंगे। आपका जो सामान रहेगा बैग के अंदर में एंड ये जो ट्रिमर है दोनों के दोनों सेफ रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर चल सकते हो। एंड ये फीचर जो है मैं समझता हूँ कि सारे ट्रिमर्स के अंदर में एक मैंडेटरी फीचर होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसके साथ। यूजर मैनुअल के अंदर में इसको लुब्रिकेट करने के लिए भी बोला गया है, बट बॉक्स के अंदर में आपको कोई भी अलग से लुब्रिकेंट नहीं मिलता है। बस ये आपको एक ब्रश मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इसके ब्लेड्स वगैरह को अंदर से बॉडी जो है उसको आप क्लीन कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में बड़े आराम से इजीली भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर में नारियल का तेल जो है उसको भी आप थोड़ा सा लगा सकते हो। शेल्फ लाइफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा एंड आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा अगर आप ऑयल नहीं लगाते हो। तो वैसे केस में ये जो ब्लेड आप देख रहे हो ये आपस में फ्रिक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म तक 10 मिनट 12 मिनट तक लगातार इसको यूज़ करते हो तो आपका गाल जो है हीट की वजह से बर्न कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। लुब्रिकेट करके रखोगे तो ब्लेड्स का जो सेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा एंड आपको लॉन्ग टर्म तक ये सर्व करेगा। तो अब हम लोग इस वाले ट्रिमर का ब्लेड का प्रिसीजन टेस्ट कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा बारीक तरीके से आपको बियर्ड को शेव करके देता है। मैं मोस्टली जब भी ट्रिमिंग करता हूं तो वैसे केस में ये जो क्लिप्स रहता है मैं इनको निकाल देता हूं एंड डायरेक्टली ब्लेड के थ्रू यूज़ करता हूं। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप क्लिप के थ्रू यूज़ करो। एंड अगर आप प्राइवेट पार्ट को ग्रूम करने जा रहे हो तो वैसा केस में डेफिनेटली आपको क्लिप यूज़ करना है, नहीं तो कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। बाद में मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं था। तो तुम्हारा भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, चिकना हो चुका है अभी शेव करने के बाद। तो देखो सेम बजट में आपको फिलिप्स का भी ट्रिमर मिल जाता है जो कि BT3241 करके आता है। वो आपको 1800-1900 रुपये में अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी इसका प्राइस जा रहा है। यूजुअली इसका जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो 2100-2150 रुपये के आसपास में मिलता है। मेरा छोटा भाई उसको यूज़ करा है। ब्लेड के मामले में बात करें तो मुझे फिलिप्स का जो ट्रिमर का ब्लेड का क्वालिटी था इससे ज़्यादा अच्छा लगा था। उसमें टाइटेनियम का कोटिंग मिल जाता है। दोनों में ही स्टील के ही ब्लेड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर में आपको टाइटेनियम का कोटिंग मिल जाता है जिसकी वजह से आपको प्रिसीजन थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। बट एक जगह पे उसमें दिक्कत आपको ये आएगा कि अगर आप बिना इस क्लिप के यूज़ करोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको गाल में या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पे जब आप उस ट्रिमर को चलाओगे बिना क्लिप के तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर में आप इसको यहाँ तक भी पानी मार के धो सकते हो। फिलिप्स वाले में सिर्फ आप इस वाले प्लेट को आप धो सकते हो, अंदर में आप पानी मारोगे तो पानी अंदर जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो लॉकिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे आपको इसको लॉक करने का वो भी एडवांस एक फीचर है। प्लस आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जो कि फिलिप्स में ये सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे। फिलिप्स में सिर्फ आपको ब्लेड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। तो अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आप ब्लेड का क्वालिटी ज़्यादा बेहतर चाहते हो या फिर आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड फीचर आपको चाहिए। दोनों में 1.5 घंटे का ही बैकअप आपको निकल के आता है जो कंपनी क्लेम करती है। अभी मैंने इसको पूरा फुल तरीके से ड्रेन नहीं किया तो मुझे लॉन्ग टर्म रिव्यू एक बार फिर से इसको बनाना पड़ेगा 1-1.5 महीने इसका यूज़ करके। तो मेक श्योर कि चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह के टेक रिलेटेड कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए। एंड अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, मैं एक अपडेटेड वीडियो इसके रिगार्डिंग में बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस आउट।